हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं इस क्लास के अंदर, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर। और सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत इससे अधिक प्रकार का तोरण कैसे खींचा जाता है इसके बारे में जानेंगे। इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं से अधिक प्रकार का तोरण कैसे खींचा जाएगा, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो इसको अध्ययन करने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ रूल है, उस रूल को जानना चाहते हैं। तो ये क्या कहता है कि इससे पहले वाला जो वीडियो बना था उस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे, कहा था कि जो बारंबारता संचयी बारंबारता जो होता है यानी वर्गीकृत आंकड़ा में संचयी बारंबारता द्वारा यानी तोरण खींचना है। क्या करना है? तोरण खींचना है। तो वहां पर वो दो प्रकार से खींचा जाता था। कितने प्रकार से? दो प्रकार से तोरण खींचा जाता था। तो उसमें से यहाँ पे कह रहा है कि से अधिक प्रकार का तोरण कैसे खींचा जाता है ना, कैसे खींचा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो कहते थे कि सर तोरण जो खींचेंगे वो तोरण खींचने के लिए हम लोग जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी होते हैं, समझे। तो यहाँ पे कह रहा है से अधिक प्रकार का तोरण खींचने के लिए, इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, से कम यानी से कम प्रकार का तोरण खींच चुके हैं। तो यानी पिछला वाला वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं उस वीडियो में बहुत ही अच्छा तरह से समझाए हैं कि वहां पर से कम प्रकार का तोरण कैसे खींचा जाता है। तो वहां पर खींचने के लिए बहुत अच्छा से बताया गया है। अगर वीडियो देखना चाहते हैं, उसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है से अधिक प्रकार का तोरण कैसे खींचा जाता है। तो इस पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। से अधिक प्रकार का तोरण खींचने के लिए, है ना, से अधिक प्रकार का तोरण खींचने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। वो क्या है, वो क्या रूल है, उस रूल को जानना चाहते हैं, है ना। बहुत सारा रूल नीचे दिया गया है, उस रूल को पढ़ते हैं बारी बारी से। देखो, सबसे पहला रूल कहता है सबसे पहले से अधिक संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए करा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को हम लोग तोरण बनाने के लिए कह रहा है तो उस क्वेश्चन को पढ़ करके वहां पे वर्गीकृत आंकड़ा देगा। वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता दिया हुआ रहेगा, उसको कहेगा से अधिक प्रकार का तोरण खींचिए, है ना, यानी तोरण खींचने के लिए कह रहा है। तो इसको खींचने के लिए वहां पे वर्गीकृत आंकड़ा का जो वर्ग अंतराल होते हैं उस वर्ग अंतराल और जो सारणी है उस सारणी से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता सारणी तैयार करने के लिए कहता है। पहला नंबर जो रूल कहता है कि इसको एक सारणी तैयार कीजिए। तो वो कैसा सारणी होना चाहिए? से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता सारणी होना चाहिए। तो ये कैसे खींचा जाता है? हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें वर्ग अंतराल होते हैं, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ा का ही तोरण खींच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, यानी वर्ग अंतराल होगा, बारंबारता होगा। और यहाँ पर मैं खुद यानी हम लोग खुद यानी से अधिक संचयी बारंबारता बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर आगे क्या रूल कहता है फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर का रहा, अब वर्ग अंतराल के यानी जो वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल के निम्न सीमा, क्या करा, निम्न सीमा। इससे पहले हम लोग जो खींचे थे वहां पे क्या लिए थे, देखो जो अंतर है उसको निर्देशित करना बहुत जरूरी है। क्या कहाँ पे हमको बदलाव करना है तो इसको ज्यादा याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पर रूल जो है थोड़ा सा यहाँ पे बदल रहा है। यहाँ पहला रूल वहां पे वही रूल है, समझे। वहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ कि से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बनाना था, यहाँ से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बनाना है। सेम टू सेम कम है, पहला नंबर का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि
कि वर्ग अंतराल के निम्न सीमा की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? निम्न सीमा की बात करता था। पहले जो बातें करता था वो क्या करता था? यानी उच्च सीमा की बात करता था। से कम प्रकार का संचय बारंबारता खींचने के लिए हम लोग क्या करते थे? उच्च सीमा लेते थे और उसके संगत संचय बारंबारता से कम प्रकार का संचय बारंबारता द्वारा उसका यानी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग से अधिक प्रकार का त्वरण खींच रहे हैं, इसका रूल थोड़ा सा चेंज होगा। तो क्या चेंज हुआ? यहाँ पे कहा कि अब वर्ग अंतराल के निम्न सीमा, देखो बदलाव हुआ। यहाँ पे कहा निम्न सीमा और उसके संगत संचय बारंबारता से अधिक संचय बारंबारता लेकर के बिंदु पता करेंगे। क्या करेंगे? बिंदु पता करेंगे। तो यहाँ पे जो आया कि संगत संचय बारंबारता से अधिक बोला है, से या देखो ये बात ध्यान रखना, से अधिक संचय बारंबारता लेकर बिंदु पता करेंगे। यानी वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और उसका संगत संचय बारंबारता में से अधिक संचय बारंबारता द्वारा बिंदु पता करेंगे, यानी उसका निर्देशांक बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल का अब आगे नियम में कहा हम, लेकिन थोड़ा सा आगे बोल देते हैं। वर्ग अंतराल का निम्न सीमा जो होगा वह x निर्देशांक को निर्देशित करेगा और संगत जो संचय बारंबारता से अधिक प्रकार का संचय बारंबारता जो होगा वो y निर्देशांक को यानी निर्देशांक को अंकित करेगा। ठीक है, तो यही रूल फिर आगे कहता है। तीसरा रूल यानी उसी में कहा है, देखो यहाँ पे यानी कह रहा है लेकर बिंदु पता करे, निम्न सीमा x निर्देशांक और अधिक प्रकार का संचय बारंबारता y निर्देशांक होगा। यानी वही बात मैंने बोला, यानी कह रहा है कि संचय बारंबारता अधिक संचय बारंबारता लेकर बिंदु पता कर लेंगे। निम्न सीमा जो होगा वो x निर्देशांक और अधिक प्रकार का संचय बारंबारता क्या आएगा? वो y निर्देशांक होगा। तो पता चल गया। अब आगे कहता है यहाँ पे कि फिर ग्राफ पेपर पर, देखो ये बात और अच्छा से समझ जाओ। ग्राफ पेपर मतलब ये हुआ कि इसको हम अदर कॉपी में नहीं बना सकते हैं। क्यों ग्राफ कॉपी लेते हैं? इसलिए ग्राफ कॉपी लेते हैं क्योंकि वहां पर जो भी इकाई लेंगे, है ना, यानी x अक्ष और y अक्ष जो हम लोग इकाई लेंगे, माप लेंगे, स्केल लेंगे, वो दोनों का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समझे? तो इसीलिए वहां पर खींचा हुआ रहता है ऑलरेडी, इसीलिए हम लोग ग्राफ कॉपी पे ही बनाने की कोशिश करते हैं, वहां गलत नहीं होता है। लेकिन हमारे जो भी स्टूडेंट कोई ऐसा करता है कि रफ कॉपी में खींचना शुरू करता है तो वहाँ क्या होता है? गलत हो जाता है। फिर भी हम यहाँ पर जो खींचने वाले हैं यानी थोड़ा सा परेशानी है क्योंकि यहाँ पर वैसा नहीं पढ़ाया जा सकता है ग्राफ कॉपी पे, इसीलिए हम यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ा डीपली बताना चाहते हैं। यहाँ हो सकता है संभावना है कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छा से समझने के लिए। समझे? चलो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि फिर ग्राफ पेपर पर यानी बिंदुओं को अंकित करने के लिए x अक्ष पर क्या करा? फिर ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को अंकित करने के लिए x अक्ष पर वर्ग का निम्न सीमा, देखो यहाँ पे करा, यानी x अक्ष पर वर्ग का निम्न सीमा देंगे। यानी जो x अक्ष होंगे उस x अक्ष पे क्या देंगे? यानी वर्ग अंतराल का निम्न सीमा देंगे। क्या देंगे? निम्न सीमा देंगे। यानी निम्न सीमा को हम लोग कहाँ पे करेंगे? x अक्ष पर। किसको? निम्न सीमा को। अब देखो फिर कहता है y अक्ष में से अधिक प्रकार का संचय बारंबारता जो होता है वो हम लोग कहाँ रखेंगे? y अक्ष में। अब देखो यहाँ पे ये जो हम लोग बारंबारता उचित माप द्वारा जो लिखेंगे वहां पे, तो इस तरह से वहां पे हम लोग शो कर देंगे, उस अक्ष पे हम लोग लिख देंगे। अब आगे कहता है अंत में बिंदुओं को क्या करा?
अंत में बिंदुओं को अंकित करके मिला देंगे। अब जो बिंदु प्राप्त होगा उन बिंदुओं को अब हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार यानी इससे प्राप्त वक्र ही, यानी इससे प्राप्त जो वक्र होगा, जो रेखा आ रहा है ना, वो वक्र ही से अधिक प्रकार का त्वरण होगा। से अधिक प्रकार का क्या होगा, त्वरण होगा। हमको तो त्वरण ही खींचना है, लेकिन से अधिक वाला बोला तो उसका रूल भी बदल गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसका यानी से अधिक प्रकार का त्वरण कैसे खींचा जाता है, तो ये रूल द्वारा हम लोग क्या करेंगे, से अधिक प्रकार का त्वरण खींचने का प्रयास करेंगे। तो अब आगे आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, यानी एक क्वेश्चन जो कह रहा है, कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए अधिक प्रकार का त्वरण खींचिए, है ना। खींचने के लिए करा तो निम्नलिखित बारंबारता यानी निम्नलिखित बारंबारता बंटन दिया हुआ, बारंबारता हो दे दिया हुआ है ना, वर्गीकृत आंकड़ा है, इसलिए कहता है अधिक प्रकार का त्वरण खींचा, है ना। तो अधिक प्रकार का त्वरण खींचना है तो जो रूल कहा, उस रूल में कहता है क्या, एक सारणी तैयार कीजिए। पहला रूल जो कहता है से पहले यानी सबसे पहले अधिक संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए करा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको कैसे बनाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पर जो कह रहा है कि इसका दिया हुआ क्या है, प्राप्तांक दिया हुआ, छात्रों की संख्या दिया हुआ है, कितना है, बारंबारता क्या है, वर्ग अंतराल कितना है, इसका वर्ग अमाप कितना है, निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं, क्वेश्चन है क्या। तो कह रहा क्वेश्चन कि 0 से 10 प्राप्तांक जो दिया गया है, यानी 0 नंबर से 10 नंबर तक जो आ रहा है, स्टूडेंटों की संख्या, छात्रों की संख्या कितना रहा, 7 आ रहा है। 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंटों की संख्या 10 आ रहा है। 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले 23 स्टूडेंट आ रहा है। 30 से 40 अंक प्राप्त जो करता है वो कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। और 40 से 50 6 स्टूडेंट आ रहा है। और 50 से 60 जो आ रहा है 30 स्टूडेंट ऐसा है, जो यहाँ पे 3 ही स्टूडेंट है जो 50 से 60 नंबर प्राप्त करता है। तो इसको लेकिन कहता है, ये तो हम लोग सारणी में देख रहे हैं, लेकिन कहता हमको तोरण खींच करके दिखाइए। लेकिन उसमें तोरण भी 2 तरह से खींचा जाता है। तो उसमें से हमको पहला तो पहले पढ़ चुके हैं, से कम प्रकार का तोरण खींचना। फिर अब यहाँ पे हम लोग जो खींच रहे हैं, से अधिक प्रकार का तोरण कैसे खींचा जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले तो हम लोग यहाँ पे सारणी की बात करता है, तो सारणी कैसे बनाया जाएगा, जो दिया गया है उसी से हम लोग क्या करेंगे, से अधिक प्रकार का सारणी तैयार करेंगे। अब यहाँ पे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। चलो कॉलम यहाँ पे बना रहे हैं, देखो ध्यान से, कॉलम बना रहे हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। इससे पहले जो पढ़ा है वो इसी का एक पार्ट था, अलग प्रकार था। अब इसका हम लोग अलग पार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन सेम टू सेम है, वही पढ़ना है मुझे हम लोगों को। इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पूरा नहीं देखिएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, एक भी सवाल समझ में नहीं आएगा। ये पूरे वीडियो देख करके आप जो भी सवाल होंगे ऐसा टाइप का टोटल सवाल बन जाएगा। यहाँ पे देना है वर्ग अंतराल। क्या देना है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दे दिए। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या देना है, बारंबारता। समझे, वर्ग अंतराल दे रहे हैं। देखो ध्यान से अच्छे से,
अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बारंबारता जो कि दिया गया है, देख अब यहाँ पे हम लोग जो दिया गया है उस कॉलम को भी बना लेते हैं। यहाँ पे बारंबारता दिया गया है, से अधिक प्रकार का संचय बारंबारता है। बारंबारता, और यहाँ पे से अधिक है ना, से अधिक संचय बारंबारता, बारंबारता है ना, यानी CF। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये तो कर लिए हम लोग। अब यहाँ पर जो इसका वर्ग अंतराल जो दिया गया है, इससे हम लोग से अधिक प्रकार वाला संचयी बारंबारता वाला सारणी तैयार कर रहे हैं। इस सारणी को कैसे बनाया जाता है, इसको कॉलम बनाना पड़ता है, कॉलम बना रहे हैं इस तरह से, कॉलम तैयार कर लेंगे तो ये कॉलम तैयार हो रहा है। फिर इसी तरह से आगे देखेंगे। इस वीडियो से जुड़िए, इस वीडियो में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस कराया जाता है। इस वीडियो में तोलन से रिलेटेड सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है ये बहुत ही प्रयास किया जा रहा है कि क्वेश्चंस स्टूडेंटों के लिए सरल हो जाए। इस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो सवाल बनाने पे। 1 2 3 4 5 और ये बचा हुआ है, बना लीजिए। चलो यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और एक है, तो और एक बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे है इस तरह से, यहाँ पे ये तैयार हो रहा है, सारणी तैयार हो चुका है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 20 से 30 30 से 40 30 से 40 40 से 50 40 से 50 50 से 60 और इसका कितना है, 7 7 10 10 23 उसके बाद कितना है, 51 उसके बाद कितना है, 6 3 है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो सारणी में दिया गया था वो हम लोग कर चुके हैं। अब आता है यहाँ पे केवल और केवल से अधिक संचयी बारंबारता बनाना है। से अधिक संचयी बारंबारता बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कहे थे कि संचयी बारंबारता यानी संचयी बारंबारता 2 प्रकार का होता है, तो उनमें से जो हम लोगों को पढ़ना है यानी से अधिक संचय बारंबारता बनाना है। तो से अधिक संचय बारंबारता बनाने के लिए कहा था कि उस वर्ग का बारंबारता और उसके बाद सभी बारंबारताओं का योग होता है, समझे। तो यहाँ पर संचय बारंबारता 2 प्रकार का होता है, से कम संचय बारंबारता, से अधिक संचय बारंबारता। तो इस तरह से यहाँ पर से अधिक बनाना है, तो से अधिक बनाने के लिए कहा था उस वर्ग का बारंबारता और उसके सभी बारंबारताओं का योग होता है। क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे से 7 प्लस 10 प्लस उसके बाद कितना है, 23 प्लस 51 प्लस 6 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 100 हो जाएगा ना।
Yes, फिर इस sir. तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे 10 करेंगे प्लस कि 10 प्लस 23 23 प्लस 51 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 बराबर कितना होगा 93. 93, है ना। उसके बाद क्या आता है 23 प्लस 51 प्लस 3 बराबर 83. 83 आता है। कितना आता है 83, है ना। उसके बाद यहाँ पर 51 प्लस 6 प्लस 3 बराबर होगा यहाँ पे कितना 60. यहाँ पे आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। 60. फिर यहाँ पर 6 प्लस 3 3 तो बराबर इस तरह से यहाँ 9. पर कितना आ जाएगा 9. आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आता है। तो इस तरह 3 से प्लस 0 बराबर 3. यहाँ पे कितना करेंगे 9. 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 प्लस 0 बराबर 3. 3 आ जाएगा। तो तोरण के लिए इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या किए, यानी उस से अधिक संचय बारंबारता तैयार कर चुके हैं। अब इसको तैयार करने के बाद कहता है कि तोरण जो खींचेंगे इसके लिए हम लोग बिंदु लेंगे, क्योंकि निर्देशांक बिंदु लेंगे तब ही हम उस ग्राफ पेपर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं। तो इसके लिए बिंदुओं लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्राफ, है ना रे, ग्राफ के, तोरण के लिए है ना। बिंदु यहाँ पे है। लिखेंगे क्या, तोरण के लिए, क्या लिखेंगे, तोरण के लिए बिंदु है। बिंदु है। क्या क्या बिंदु होगा, अभी कहा है, अभी कहा था, क्या कहा था कि बिंदु लेने के लिए कहा था कि अब वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उसके संगत संचय बारंबारता यानी अधिक संचय बारंबारता लेकर बिंदु पता करेंगे ना। तो बिंदु हो जाएगा, इसका निम्न सीमा बोला, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा क्या है 0, तो 0 लेंगे, कोमा, ये एक्स निर्देशांक होगा। और इसका संचय बारंबारता जो होगा अधिक संचय बारंबारता 100 है। तो इस तरह से यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक एक्स हो गया निम्न सीमा और वाई हो गया उसका संचय बारंबारता से अधिक संचय बारंबारता। तो इस बिंदु का निर्देशांक पता कर लिया। फिर इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर कितना है, निम्न सीमा 10 है और यहाँ पर कितना है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे 20 और कोमा यहाँ कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग लेते जाएंगे। फिर यहाँ पर कितना है 30 है, कोमा यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे 40 कोमा यहाँ पर कितना आएगा 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है 50 है ना, यानी एवं 50 कोमा 3। तो इस तरह से जो हम लोग को बिंदु होगा यानी ग्राफ पेपर पर जो बिंदुओं को अंकित करना है, तो इस तरह से ये बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे तोरण खींचेंगे। तो तोरण खींचने के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्या लेते हैं, एक्स अक्ष लेते हैं और वाई अक्ष लेते हैं। और एक्स अक्ष पर क्या अंकित करते हैं, पहले खींचते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ पे एक्स अक्ष खींच रहे हैं, तो एक्स अक्ष यहाँ पे हो गया इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा एक्स अक्ष। वाई अक्ष पहले खींचते हैं, ये हो गया वाई अक्ष खींच रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका इस तरह से, यहाँ पे सीधा खींचना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ग्राफ खींचा जा रहा, बोर्ड में ही खींच रहे हैं, थोड़ा सा संभावना होता है गलती होने का, कोशिश करेंगे कि गलत ना हो। इसके लिए यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, थोड़ा सा सीधा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको प्रयास कर रहे हैं सीधा करने के लिए। चलो इस तरह से यहाँ पे ये प्राप्त हो रहा है वाई अक्ष, समझे, वाई अक्ष प्राप्त हो रहा है। और ये इसको इसका नाम लिखेंगे वाई डैश अक्ष, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे जो है बारंबारता, जो संचयी बारंबारता होगा
वो इस तरह से कहाँ तक हाईएस्ट गया है, 10 तक गया है, ये 100 तक गया है। तो इसीलिए इसको थोड़ा लॉन्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग जो ले रहे हैं, फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ले रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि आपको सवाल समझ में आए। जहाँ दिक्कत है आप कमेंट करके कर सकते हैं, सर यहाँ पे कैसे होगा। तो उसको मैं फिर से आपको मैसेज द्वारा बता दिया जाएगा कि यहाँ पर ये किया जाएगा। इसलिए वीडियो को देखना नहीं भूलना है, पूरा वीडियो को देखना है। चलो, तो इस तरह से यहाँ पे एक्स अक्ष और एक्स डैश हम लोग लिख दिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स डैश होगा, यहाँ पे ये होगा, है ना, एक्स अक्ष, यहाँ एक्स अक्ष और एक्स डैश। चलो, अब यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं कि इसका जो यहाँ पर बिंदु होता है, इसका 0,0 हम लोग पता है ना। चलो, अब जो कह रहा था कि एक्स अक्ष पर वर्ग का निम्न सीमा, वर्ग का निम्न सीमा, तो यहाँ पर जो होता है वो निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा होता है। तो निम्न सीमा लेंगे, यानी वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो, और सबका इकाई जो होगा सेम होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर अगर इधर लेते हैं तो इधर भी 1 सेंटीमीटर लेना है, तो उसी हिसाब से लेंगे तभी मेरा सही होगा। तो यहाँ पर वर्ग अमाप जो है वो 10-10 करके है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग लेंगे। पहले इसको बारंबारता को अंकित करते हैं। यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 70, यहाँ 80, यहाँ 90, यहाँ 100, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ले लिए। इस तरह से लेने के बाद अब यहाँ पर हम लोग भी ले रहे हैं, तो यहाँ लेंगे कितना, 10 लेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो बारंबारता का वर्ग अंतराल दिया है वो 60 तक है। तो हम यहाँ पे लिखना है 0,10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, और यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो दिया गया है वो वाई अक्ष पे कहता है संचयी बारंबारता होता है, कहता है संचयी बारंबारता होता है, बारंबारता होता है। तो कौन है हम लोग पता है, से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता खींचे हैं, पता है ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे 10 ले लिए, यहाँ पे 20 ले लिए, यहाँ पे 30 ले लेंगे, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ 100 हो जाएगा। तो ये जो तैयार हो रहा है, ये आपका क्या तैयार हो रहा है, यानी से अधिक प्रकार का तोरण। अब इसको कैसे खींचा जाता है, जो इतना सारी बातें बोले हैं उसी का प्रयास यहाँ कर रहे हैं, समझ करके अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, ऐसे ऐसे सवाल को जानना है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे कि जो बिंदुआं हैं उस ग्राफ पेपर पर बिंदु को अंकित करना है। सपोज दैट मान लो ग्राफ कॉपी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आप लोगों को जब भी सवाल बनाना है तो ग्राफ कॉपी में बनाना है। स्पेशली आप लोगों को ग्राफ कॉपी दिया जाएगा बोर्ड में, तो वहां पे बनाना पड़ेगा, और आपको स्केल की आवश्यकता पड़ेगा, स्केल को लेकर के ही जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। चलो, तो अब यहाँ पे जो कह रहा था कि जो बिंदु आया वो क्या है,
तो 0, क्या है 100। तो 0 देखो कहाँ पे है, 0 यहाँ पे हो गया। और ये x निर्देशांक का है, x निर्देशांक का मतलब हुआ y से उस बिंदु के बीच की दूरी। x निर्देशांक का मतलब हुआ y से उस बिंदु के बीच की दूरी। और कहता है y निर्देशांक 100 है, इसका मतलब हुआ x अक्ष से उसकी बीच की दूरी कितना है 100। समझे? यहाँ पर बाबू 0, कितना रहा, यानी यही एक बिंदु होगा, यानी 0, 100 एक बिंदु यहीं से आ गया आपका। चलो यहाँ पे आ गया, इस बिंदु को अंकित कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, कहता दूसरा बिंदु 10, 93 है, यानी अब यहाँ पर इसको अंकित करने के लिए हम लोग को लेने के लिए कह रहा है y निर्देशांक नहीं बोला, पहले x निर्देशांक लेते हैं। यानी x निर्देशांक का मतलब अभी बता चुके हैं कि y अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ देखो y अक्ष है, यहाँ से कितना दूरी लेना है, 10 लेने के लिए कह रहा, तो 10 लेंगे, 10 यहाँ से हो गया। और कहता है y निर्देशांक मतलब 93 है, तो x अक्ष से दूरी 93 कहाँ है बाबू। अच्छा, इस कॉलम में हम लोग जो लिए हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इधर भी है, 1 सेंटीमीटर इधर भी है, तो यहाँ पे 10 इकाई का लिए है, यहाँ भी 10 इकाई का लिए है, दोनों तरफ सेम है। तो इसीलिए हम लोगों को करना है क्या कि प्रत्येक कॉलम जो बनाया गया है इसमें 10-10 एक पार्ट बनाया गया है, तो वहां पे अंकित है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसी तरह से यहाँ पे भी 10 मतलब कि पॉइंट है, समझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो जाएगा। तो कितना लेना है 93। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे है, इसमें कितना ले जाना है 10। y अक्ष से कितना लेना है 10 लेना है। 1 2 3 यहाँ पे आ जाए 93 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग खींचेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो अच्छे से, इसको हम लोग यहाँ पर ये कर देते हैं, खींच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर खींच देंगे ज्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं इधर खींचते हुए। देखो ये माप सही होना चाहिए, ये माप सही ले रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाए तो सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए इस पर ध्यान देना है, क्योंकि तुरंत खींच रहे हैं, ये ग्राफ कॉपी पे ही बनाया जाता है। इसको पहले यहाँ से उस तरफ बढ़ा देते हैं। दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना है आप लोगों को, ये वीडियो बहुत ही लाजवाब है। चल, ये दूसरा बिंदु प्राप्त हो रहा है। ये क्या हो रहा, दूसरा बिंदु क्या है 10,93। अब यहाँ पर जो बिंदु आया है वो ये बिंदु है, अभी ये था, अब ये बिंदु आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे कहता है 20,83। कितना जी 20,83। 20,83 कैसे बनेगा, तो हम लोग पहले यहाँ पर 83 मतलब कि यहाँ पे भी 10 ये होगा। तो यहाँ पर देखो अच्छे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इस तरह 10 हो गया। तो अब यहाँ पर 83 लेना है, तो इस तरह से हमको यहाँ पे 80 और 3 लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 83, आ जाएगा 83 आ जाएगा। और लेना है हम लोगों को 20,83। कितना लेना है 20,83। तो 20,83 लेने के लिए यहाँ पे जो कह रहा है कि इसका x y से कितना दूरी पर है 20 है, 20 है। तो यहाँ से 20 ले रहे हैं, यहाँ से 20 ले रहे हैं, देखो अच्छे से ले रहे हैं। देखो थोड़ा सा हमको परेशानी हो रहा है, लेकिन
बहुत ही अच्छा तरह से खींच रहे हैं आप लोगों के सामने। ये बहुत ही रोचक सवाल है। इस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे तोरण के रूप में बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको हम तीसरा बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीसरा बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे तीसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा। देखो कितना अच्छा सवाल है और बेहतरीन तरीका से बना रहे हैं इसको। और इस वीडियो में हमको लगता है इस वीडियो में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक बात को क्लियर किया गया है। कितना है यहाँ पे? 20,83। ऐसा सवाल एकदम आएगा तो एकदम पूरा 100% बनेगा ये सवाल, समझे? कोई भी सवाल आ जाए ऐसा। अब देखो यहाँ पे हम लोग कितना 30,60 लेना है। 60 कहाँ पे है? यहाँ पे है। आप लोग बार बार यही कर रहे हैं कि एक्स निर्देशांक का मतलब ये हुआ y अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी, और y निर्देशांक का मतलब होता है x अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी। बार बार मैं इसी चीज को क्यों बोलना चाह रहा है? क्योंकि बच्चा जो होते हैं ना, स्टूडेंट जो होते हैं ना, अक्सर इसी में गलती कर लेते हैं, समझे? वो कहीं और से दूरी ले लेते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं, समझे? तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी बोला है 30,60, तो यहाँ पे हम लोग एक्स निर्देशांक 30 है, यानी एक्स अक्ष से नहीं लेंगे, वाई अक्ष से उसके बीच की दूरी लेंगे, समझे? अब यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग कितना? 60 से लेंगे। कितना से लेंगे? 60 से का रहा 60 बोला है, तो हम लोग 60 से ले रहे हैं। 60 से ले रहे हैं, 60 से ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे और कह रहा है कि 30 है। कितना है? 30 है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स अक्ष जो है यहाँ पे कह रहा 30 है, तो एक्स अक्ष से उस बिंदु की बीच की दूरी नहीं होगा, मतलब कि उस बीच की दूरी यहाँ पर 30 लेना है एक्स अक्ष से, समझे? तो इस तरह से यहाँ पे 30 ले रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। तो इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए। ये बेहतरीन तरीका से तैयार किया जा रहा है। और ये देखो यहाँ पे चौथा बिंदु प्राप्त हो रहा है, और इस तरह से यहाँ पे प्राप्त हो गया आपका बिंदु। कितना? 30,60 तैयार हो चुका है। अब 40,9 लेना है, तो 40 जो लेंगे y अक्ष से दूरी लेंगे 40, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 40 यहाँ पे है, तो इससे इसकी दूरी ले लेंगे। तो इससे इसकी दूरी यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे अच्छे से ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं वो चीज को देखो अच्छे से। यहाँ पे कराने के लिए करा, तो 40 से खींच रहे हैं। 40 से 9 होगा। कितना बोला है? 40 से 9 और 40 से 9 बोला ना, तो ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे इसको हटाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा 40 को मना, यानी एक्स अक्ष यानी जो होगा और वाई अक्ष जो होगा, यहाँ पे 40 जो लेंगे, 40 कहाँ से लेंगे? वाई निर्देशांक से। यानी क्या करना है? 40 मतलब कि ये लेना है, मतलब कि 9 जो यहाँ पे 40 दिया गया है, 40 क्या? 40 एक्स निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? वाई से कितना लेंगे? यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे 40 से, है ना? 40 से लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना है? 0 से। अब यहाँ पे आ जाएगा तो बीच की दूरी, यहाँ पे आ जाएगा 9 जाएगा। देखो पहले इसको लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसको खींचने के बाद में मिट जाएगा। देखो यहाँ पे 9 कहाँ पे है? इस तरह से 9 यहाँ पे है। कहाँ पे है? 9 यहाँ पे है। कहाँ पे है 9? इस तरह से यहाँ पे 9 आपका यहाँ पे है। यहाँ पे देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और यहाँ पे मुझे लेना है 9। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा तरह से खींच रहे हैं। इसको यहाँ पे मिला देंगे तो इस तरह से ये जो आएगा वो अगला बिंदु का निर्देशांक बिंदु हो जाएगा। कितना है? 40,9 हो जाएगा, समझे? 40,9 हो जाएगा, समझे? ये 10 से नहीं लिया गया है, 9 से लिया गया है, समझे? तो इस तरह से फिर आगे का था 50,3, तो 50,3 लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 यहाँ पे आ रहा, 1 2 3 यहाँ आ रहा, तो इस तरह से यहाँ पे खींचेंगे। तो देखो यहाँ पे खींच रहे हैं, तो ये आपका यहाँ से खींचा जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या खींच रहे हैं बाबू? से अधिक प्रकार का तोरण खींच रहे हैं। बारंबारता लेकिन संचय बारंबारता के द्वारा, संचय बारंबारता के द्वारा यहाँ पे हम लोग खींच रहे हैं। इस तरह यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर बिंदु कहाँ पे आया? इस तरह से यहाँ पे 50,3 आया। अभी जो तैयार हुआ है ये मतलब कि ग्राफ पेपर पे बिंदुओं को अंकित किया गया है। अब जो वक्र होगा उस वक्र को हम लोग क्या करेंगे? मिलाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से देखो मिला रहे हैं हम लोग, यहाँ से देखो कहाँ से मिलेगा? इस बिंदु से इस बिंदु पर आएगा। देखो यहाँ पे मिला रहे हैं हम लोग, ये आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद कहता है यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ यहाँ से यहाँ तक आएगा। इस तरह से यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद ये से यहाँ से जो है इस बिंदु तक आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो तोरण खींचा गया इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आया और कह रहा था से अधिक प्रकार का तोरण कैसे खींचा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये तोरण को खींचा गया और इस तरह से हम लोग यहाँ पे कोशिश किए समझाने के लिए कि से अधिक प्रकार का तोरण कैसे खींचा जाता है। तो इस तरह से इस सवाल का सॉल्यूशन इस तरह से किया जाता है। तो इस सवाल में अगर किसी को डाउट है कि सर यहाँ पे कैसे किए हैं तो आप कमेंट कीजिए और हम उस कमेंट को पढ़ करके आपको हम बता देंगे कहाँ पे क्या किया गया। अगर समझ में नहीं आता है फिर आप कमेंट कीजिए। और ऐसे ऐसे सवाल को अगर जानना है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। 100% आप लोगों को ऐसे ऐसे सवाल और बेहतर तरीका से मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक्स, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं।